फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हॉर्नबिल। यानी हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उसके हम जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो आज हम आ गए आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर, जो कि आपके दो अंक के जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको इन्हीं क्वेश्चन में से ही आने वाले हैं। तो आप मेरे साथ पूरी एकाग्रता के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। हमने क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं आपकी, है ना, मदद करने के लिए। तो यदि आपको वो वीडियोस देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अब बात कर ली जाए आपकी क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी क्वेश्चन बैंक का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स से, यानी कि 30 वर्ड्स में आपको लिखना है। दो अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये 10 अंक का ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर यानी जो आपका फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसमें एक दादी माँ रहती है खुशवंत सिंह जी की। वो बहुत ही दुखी थी जब जो अपना लेखक था खुशवंत सिंह, उसको जब अंग्रेजी स्कूल में डाला गया तो उस समय उसकी दादी बहुत दुखी थी। तो क्यों थी भैया दुखी? किसी को तो खुशी होनी चाहिए कि दादी माँ को खुशी होनी चाहिए कि बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है। तो इसका जो आंसर है हमने लिखा है ना, बहुत ही छोटे छोटे आंसर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो देख लीजिएगा। आंसर है कि व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल, जब ऑथर को एडमिट किया गया इंग्लिश स्कूल में तो द ग्रैंड मदर वाज सैड। ये तो क्वेश्चन में से लिख दिया आपने, इतना तो क्वेश्चन में से लिख दिया। बस 2-3 शब्द आपको याद करने हैं। सैड थी बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहां पर अंग्रेजी विद्यालय में ईश्वर की और अध्यात्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि धर्म और ईश्वर की शिक्षा नहीं देते थे, इसलिए दादी माँ दुखी थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड। जो अपने लेखक हैं खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच में बहुत ही, है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध था। तो वो मैत्रीपूर्ण संबंध कब स्नैप्ड हो जाता है, कब गायब हो जाता है? मतलब दोनों बहुत प्यार से रहते थे दादी पोता, तो कब गायब हो जाता है? तो द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड। ये भी क्वेश्चन में से लिखा है, याद रखिएगा। मैं सारी चीजें आपको क्वेश्चन में से ही बता रहा हूँ। When the author went up to the university, कब खत्म हो जाता है, कब उनका जो है दोस्ती वाला संबंध टूट जाता है? जब लेखक कहाँ चला जाता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है। तो उसको भैया अलग से कमरा दिलवा दिया जाता है, अलग कमरे में रहता है। दादी माँ से मिलना जुलना बहुत ही कम हो गया, मतलब उनके बीच की दोस्ती खत्म हो गई। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 years। जब लेखक, है ना, विदेश से वापस आता है 5 साल बाद, तो जो दादी माँ थी वो क्या करती है? तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है। तो क्या करती है वो? सी थम्ड अ ड्रम, वो क्या करती है, एक ड्रम लेती है, उसको ठोकती है, बजाती है। एंड सेइंग सॉन्ग्स टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द ऑथर फ्रॉम अब्रॉड, और क्या करती है, गीत गाने लगती है। लेखक विदेश से वापस आता है तो उसकी दादी माँ एक ढोलक लेती है, टूटा फूटा ड्रम लेती है, उसको खूब पीटती रहती है और खूब गाने वाने गाती है, खूब, है ना, संगीत जो है महिलाओं को इकट्ठा करके संगीत बजाने लगती है, गाने लगती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड विलेज डॉग्स एंड व्हाई। ग्रैंड मदर जो थी वो गांव के कुत्तों को, है ना, क्यों खिलाती, मतलब क्या खिलाती थी और क्यों खिलाती थी? तो ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड सम स्टेल चपाती। स्टेल यानी कि बासी चपाती यानी रोटी, है ना, गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाया करती थी। टू द विलेज डॉग्स बिकॉज शी वाज ए रिलीजियस एंड काइंड लेडी, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक और दयालु महिला थी। एंड शी एंजॉयड इट, वैसा भी आप लिख सकते हैं, वो उसमें उसको बहुत मजे आते थे, बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए वो ये काम करती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपातीज विथ हर। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो ग्रैंड मदर थी वो अपने साथ में जो है बासी रोटियां लेकर क्यों जाती थी? तो सी कैरिड स्टेल चपातीज विथ हर टू फीड द डॉग्स, कुत्तों को खिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ग्रैंड मदर अपसेट विथ द ऑथर व्हेन ही जॉइंड म्यूजिक क्लासेस। अब जो ऑथर था वो म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन करता है, संगीत की शिक्षा भी लेना चाहता है। तो दादी माँ उस समय भी उदास हो जाती है। तो भैया क्यों उदास हो जाती है? पहले तो अंग्रेजी स्कूल में जाता था तो उदास थी, अब जो है संगीत की शिक्षा ले रहा था तो उदास थी। तो उनके विचार क्या थे? देखिए, द ग्रैंड मदर अपसेट विद द ऑथर व्हेन ही ज्वाइंड म्यूजिक क्लासेस बिकॉज, ये तो आप क्वेश्चन में से लिखेंगे।
बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर यानी कि दादी माँ के अनुसार म्यूजिक इज नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, क्योंकि उनकी क्या राय थी, उनकी क्या मेंटेलिटी थी दादी माँ की कि जो संगीत है वो सभी लोगों के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ बेगर्स के लिए बना है ना, हार्लोट्स एंड बेगर्स के लिए। हार्लोट्स यानी कि वेश्याओं के लिए और बेगर यानी भिखारियों के लिए ही बना है, ये सभी व्यक्तियों के लिए नहीं बना है। तो आपको सिर्फ इतने आंसर लिखना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला है डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का भी एक बार जिक्र हुआ था, उनकी एक तस्वीर टंगी हुई थी दीवार के ऊपर, तो उनका क्या जो है ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन क्या था, कैसे दिखते थे वो। तो यहाँ पर हमने लिखा है इन द पोर्ट्रेट, चित्र में, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज वियरिंग ए टर्बन, जो लेखक के दादाजी थे उन्होंने एक पगड़ी पहनी थी, एंड लूज क्लॉथ्स, बहुत ढीले ढाले कपड़े पहने थे। ही हैज ए लॉन्ग बियर्ड, उनकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, एंड सीम्स टू 100 ईयर्स ओल्ड, और वो पूरे 100 साल के बूढ़े व्यक्ति दिख रहे थे। तो ये दादाजी का डिस्क्रिप्शन था। चलिए बात कर ली जाए आगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फीट दैट गॉर्डन कुक रिपीटेड आफ्टर 200 ईयर्स बैक। अब ये आपका जो लेसन नंबर 2 है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर, यानी कि हम मरने से नहीं डरते थे, हम सब साथ में हैं। तो उस लेसन से के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर लिखा है कि जॉर्डन कुक जो थे वो 200 साल बाद क्या रिपीट करने जा रहे थे। तो द फीट वाज द सेम वोयेज, वोयेज का अर्थ होता है जल यात्रा, which was carried out 200 years by जेम्स कुक। जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो जल यात्रा की थी, अपने जो जॉर्डन कुक हैं वो भी है ना क्या करने जा रहे थे, उसी को रिपीट करने जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे इनकाउंटर इन द फर्स्ट फेज ऑफ वॉयेज। पहला जो उनका पड़ाव था है ना, उसके बाद में जो है क्या प्रॉब्लम उनके वॉयेज में आने लगी, उनकी यात्रा में आने लगी। तो दे हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग गैल्स, बड़ी बड़ी विशाल है ना लहरें उनके जो है बोट के ऊपर आने लगी थी इन द फर्स्ट फेज ऑफ देयर वॉयेज। अगला है हाउ डिड द सेलर्स रिपेयर देयर शिप व्हेन इट वाज फर्स्ट अटैक्ड बाय विंड्स। जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उन्होंने जब तूफान आ गया था उनकी शिप के ऊपर से, तो उसके बाद में वो जो हवा आ गई थी उससे अपने शिप को कैसे बचाया। तो उन्होंने क्या किया, दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप। जिप का अर्थ होता है जो जहाज में एक बड़ा सा कपड़ा है, जो मोस्ट है उसका जो पोल होता है उसमें कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसको उन्होंने गिरा दिया। दे लैश्ड हैवी मूरिंग रोप, और उन्होंने बड़ी बड़ी रस्सियों के फंदे से है ना क्या किया, इन्हें लूप अक्रॉस द स्टेम, क्या किया, जो एंकर है उसको समुद्र में डाल दिया ताकि जो है नाव का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा स्थिर हो सके। इस प्रकार से उन्होंने अपनी नाव को बचाया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इंजरीज डिड द फादर सफर इन द एक्सीडेंट। जो लेखक था अपना, वो इस जब वो नाव में तूफान आया था समुद्र में और नाव तहस नहस हो गई थी, तो उसको भी जो है बहुत ज्यादा घाव हो गए थे। तो क्या एक्सीडेंट में क्या हुआ था पिता के साथ, पिता यानी कि हमारा लेखक। तो ही सफर्ड सीवियर हेड इंजरी, उसको बहुत ही ज्यादा हेड इंजरी हुई थी, यानी सिर में चोट आई थी। ही वॉज कंप्लीटली क्रश्ड, और वो पूरी तरह से टूट गया था, मतलब उसके हाथ पैर में पसलियों में बहुत जगह लगी थी। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है हु वेर अदर टू क्रूमैन दैट accompanied द जर्नी। accompanied का अर्थ होता है कि जिन्होंने साथ दिया था उस यात्रा में। तो 2 दूसरे व्यक्ति भी थे, क्रूमैन थे। क्रूमैन यानी कि जो जहाज वगैरह में जाते हैं, जैसे अपने बस में क्लीनर जाता है, ट्रक में क्लीनर जाता है, उसी प्रकार जो जहाज होते हैं उसमें क्रूमैन जाते हैं। क्रूमैन यानी कि जिनको थोड़ा बहुत है ना समुद्र का वातावरण जो होता है उससे तालमेल बिठाना आता है, उसको क्रूमैन कहते हैं। तो कौन कौन से 2 क्रूमैन थे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन का आंसर द 2 क्रूमैन वेयर अमेरिकन लैरी वीजल, पहला तो था अमेरिका का लैरी वीजल, एंड दूसरा था स्विस हर्ब सीजर, और दूसरा जो था वो स्विट्जरलैंड का हर्ब सीजर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आइलैंड डिड दे फाइंड नियर बाई यूजिंग देयर चार्ट्स। उनके चार्ट्स में उनको एक पास में एक आयरलैंड का पता लगा था, उस आइलैंड का नाम क्या था। तो दे फाउंड एम्स्टर्डम आइलैंड, एम्स्टर्डम आइलैंड जो है उन्होंने खोजा था। अगला है हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल द फियर स्ट्रिकन पेरेंट्स। जो बच्चे थे उन्होंने डरे हुए माता पिता को कैसे सांत्वना दी, मतलब कि कैसे उनको ढांढस बंधवाया कि हाँ हम तुम्हारे साथ है। तो दे सेड, उन्होंने क्या कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ में है तो, यानी ये बात कही थी उस लड़के ने। ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब द लिटिल गर्ल एंड हिज ब्रदर्स करेज इन सपोर्टिंग देयर फादर इन फाइटिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स। आप बताइए कि छोटी सी लड़की ने, उसके भाई ने है ना
क्या करेज, क्या साहस दिखाया उनके माता पिता को सपोर्ट करने के लिए, उस लहरों के बीच में, जो टक्कर के बीच में, जो समुद्र के अंदर तूफान आया था उसके बीच में माता पिता को किस प्रकार हिम्मत दी। तो द लिटिल गर्ल वाज सो ब्रेव, छोटी सी लड़की बहुत बहादुर थी, दैट शी डिड नॉट इन्फॉर्म हर पेरेंट्स अबाउट हर इंजरी, वो इतनी बहादुर थी कि उसने अपने माता पिता को अपनी इंजरी के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि उसके सिर के ऊपर बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन उसने देखा कि मेरे पिता बहुत व्यस्त है हमको बचाने में, तो उसने नहीं बताया कि मेरे को चोट लगी है। एंड द लिटिल बॉय सैड, और उस छोटे से लड़के ने कहा दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि वह मरने से नहीं डरता है। दे हैव लोड्स ऑफ होप टू सर्वाइव, उनके अंदर जीवित रहने के लिए, जिंदा बच निकलने के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, है ना, ये तूफान है, इससे बाहर हम निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बात कर लें व्हाट इज द बेस एलिमेंट इन प्राणायाम। प्राणायाम का बेस एलिमेंट क्या होता है, आधारभूत तत्व क्या होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं प्राणायाम में। पूरक, पूरक का अर्थ होता है इनहेलिंग, इनहेलिंग यानी कि हम जब सांस को अंदर लेते हैं, जब हम योग करते हैं ना, बैठते हैं तो सांस को अंदर लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। कुंभक, कुंभक यानी रिटेंशन, जब हम सांस को रोक के रखते हैं थोड़ी देर अपने अंदर तो उसको कुंभक कहते हैं। और रेचक, रेचक का अर्थ होता है जब हम सांस को बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेलिंग। तो ये 3 बेस एलिमेंट होते हैं प्राणायाम के, इनहेलिंग, रिटेंशन और एक्सहेलिंग, जिसको हिंदी में पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। चलिए अगला है, व्हाट द यूरोपियन पेंटिंग्स से रिप्रोड्यूस। जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती है वो कैसी होती है, हमने वो दाऊजी वाले लेसन में बताया था। यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो यूरोपियन पेंटिंग से होती है उसमें एक्चुअल व्यू दिखाई देता है, यानी कि जैसा पेंटिंग में दिखता है वैसा ही होता है ना। और जो चाइना की जो पेंटिंग्स होती है उनमें न जाने कहाँ कहाँ से जो पेंटर होते हैं वो हर कुछ उसेड़ देते हैं कि इसमें ये यहाँ पे गुफा देखो, भले उसमें ना हो लेकिन वो इमेजिन करके हमको बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसा है। चलिए अगला है, व्हाट इज रार्ट और व्हाट इन इंडिया हैज नेकचंद डेवलप्ड एज आर्ट फॉर्म। रार्ट क्या होता है और इंडिया में नेकचंद ने रार्ट को या किसी आर्ट को डेवलप कैसे किया। तो रार्ट का अर्थ होता है, रा यानी कच्चा, मतलब जो भी आर्ट हमारे अंदर है यदि वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उसको रॉ आर्ट कहते हैं। तो रॉ आर्ट इज द वर्क्स ऑफ आर्ट इन देयर रॉ स्टेट। रॉ स्टेट यानी कि सीखने की जो स्थिति होती है उस स्थिति वाला आर्ट रॉ आर्ट कहलाता है। और नेकचंद हैड क्रिएटेड अ पैराडाइज, नेकचंद ने क्या किया, एक पैराडाइज, एक स्वर्ग जैसा सामान जैसी रचना कर दी, यूजिंग वेस्ट मटेरियल एंड रिसाइकल थिंग्स। उसने रिसाइकल चीजों, जो चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं हम ऐसी चीजों से और वेस्ट मटेरियल से पैराडाइज बना दिया था। अगला है, व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब पॉपुलराइज्ड हुआ है, तो ये 1987 में हुआ था। ब्रुंटलैंड कमीशन ने फर्स्ट पॉपुलराइज्ड, ब्रुंटलैंड कमीशन ने सबसे पहले इसको प्रसिद्ध किया था, किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अगला है, व्हाट वाज रिटन एट लुसाका जू। लुसाका जू में क्या लिखा था, तो इन जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ कैज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। देखिए जो लुसाका में जू है, जो चिड़ियाघर है, वहां पर देखो क्या हुआ है कि एक पिंजरा है, उस पिंजरे के साइड में एक जो है बड़ा मिरर लगा है और उस मिरर के ऊपर है ना क्या लिखा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। यानी हम जब भी वहां पे जाएंगे और हम उस मिरर में देखेंगे तो हम अपने आप को देखेंगे, तो वहां पे लिखा है कि इंसान का चित्र अपने, मतलब अपना चित्र अपने को दिखाई दे रहा है वहां पर। तो वहां पर लिखा है कि अपन ही दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी है, मतलब कि हम सभी जानवरों को मारते हैं। तो पिंजरे के अंदर कोई नहीं है, वहां पे एक मिरर लगा दिया है, मिरर में जैसे हम देखने जाते हैं तो हमें अपना ही चेहरा दिखाई देता है और लिखा रहता है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है, अगला है, व्हाट आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो जो अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका सिद्धांत क्या है, तो द अर्थ हैज 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है। पहला है फिशरीज, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है ग्रासलैंड और चौथा है क्रॉपलैंड। फिशरीज यानी कि मत्स्य, फॉरेस्ट यानी जंगल, तीसरा ग्रासलैंड यानी घास के मैदान और चौथा है क्रॉपलैंड यानी कि जो हम फसल उगाते वो वाला क्षेत्र। चलिए अगला है, व्हाट इज आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A के अंतर्गत क्या चीज बताई गई है, तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत बताया गया है कि
The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife in the country। कि जो राज्य हैं वो प्रयास करेंगे, इंडिवर करेंगे, इंडिवर का अर्थ होता है प्रयास करना, क्या प्रयास करेंगे, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव द एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेंगे और सुधार करेंगे किसमें, वातावरण में, एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट और जंगलों को बचाएंगे और वन्य जीवों को भी देश के अंदर बचाएंगे। मतलब आर्टिकल 48A के अंतर्गत कहा गया है कि सभी राज्य क्या करेंगे, वातावरण को बचाने का प्रयास करेंगे और जंगली जीवों को और वनों को, है ना, जंगलों को बचाने का प्रयास वो करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट। अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन करता है, तो भैया एनर्जी करती है। एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा होती है वो, उस ऊर्जा के कारण तो सब होता है, धुआं भी उससे निकलता है, आवाज़ भी उससे निकलती है, एनर्जी ही तो करती है सबसे ज़्यादा, है ना। तो एनर्जी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 2-2 अंक वाले सारे क्वेश्चन। इनमें से ही आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। इसी प्रकार के और वीडियोस यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं आपकी एग्जाम के पहले आपको सारे ही क्वेश्चन बता दूंगा इंपॉर्टेंट। अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो पोइम है आपकी, जो पोइट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो का इंतजार कीजिए, है ना। 1-2 दिन, हम 1 दिन लेट भी हो सकते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप मैनेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।